हरे कृष्णा। आज इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान प्रिय गोविंद प्रभु जी। प्रभु जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। प्रभु जी सन 2007 में इस्कॉन के संपर्क में आए व सन 2013 में कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार हेतु उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम स्वीकार किया। प्रभु जी अपने स्कूल के दिनों में एक अत्यंत ही मेधावी छात्र रहे हैं, जिन्होंने हाई स्कूल के गणित में 100% अंक प्राप्त किए तथा प्रभु जी ने आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे से कंप्यूटर में इंजीनियरिंग अर्थात बी की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने एक एमएनसी में कार्य करने के दौरान IBM प्रोजेक्ट पर काम किया व गेट की परीक्षा में तो उन्होंने 98% अंक प्राप्त किए और तत्पश्चात उन्होंने बोइंग प्रोजेक्ट्स पर IIT कानपुर से RA करना चुना। इस्कॉन कानपुर मंदिर के उद्घाटन में प्रभु जी की अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्तमान में वे इस्कॉन कानपुर मंदिर के सचिव हैं और कई विभिन्न सेवाओं में संलग्न हैं। प्रभु जी कई युवाओं को परामर्श और मार्गदर्शन देने के साथ ही IIT, HBTU, GCTI, MNIT तथा NIT जैसे विभिन्न प्रतिष्ठित कॉलेजों में कई प्रकार के सेमिनार भी देते हैं। हम सभी का अत्यंत ही सौभाग्य है कि इतने मेधावी व प्रतिभाशाली व्यक्तित्व आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं। तो आइए इस सुअवसर का लाभ उठाते हैं व श्रवण करते हैं श्रीमान प्रिय गोविंद प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है श्री कृष्ण भगवान की वृंदावन लीलाओं की चर्चा में। हमने देखा पिछले कुछ सत्रों में कि किस प्रकार से भगवान अलग अलग ऋतुओं में वहां पे अपने गोपा और गोपियों के साथ विहार कर रहे हैं और सुखदेव गोस्वामी ने हमको और ज्यादा अंदर भेजा और आध्यात्मिक खिड़कियां खोली, जिससे हम देख पाए कि ग्रीष्म ऋतु कैसी है वृंदावन में, वर्षा ऋतु कैसी है, शरद ऋतु कैसी है और कैसे अनेकों अनेकों प्रकार की शिक्षाएं हम ग्रहण कर सकते हैं ये प्रकृति से। ये बहुत ही विशेष है कि हमको वृंदावन के बारे में इतनी ज्यादा जानकारी है। एक बार प्रभुपाद जी जब थे पाश्चात्य देश में तो वहां पे तब पूछते थे किसी से कि बताओ भगवान कौन है, तो बोलते भगवान, अरे ऐसा नहीं बता सकते, भगवान के बारे में बताने के लिए तो बहुत तपस्या करनी पड़ेगी, बहुत कुछ करना पड़ेगा, तब आप जान पाएंगे भगवान कौन है। प्रभुपाद जी बोलते नाम तो बताओ। अभी ये सब बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति होते थे जिन्होंने शास्त्र वगैरह पढ़े, PhD किया भगवत गीता वगैरह में। ये बोलते भगवान का नाम ऐसे कैसे बता सकते हैं, भगवान तो ऐसा पहचान ही नहीं सकते, भगवान क्या है, इस पूरे को जगत को चला रहे हैं, ऐसा एक नाम कैसे उनको दे सकते हैं। इतना सब कंफ्यूज रहते थे। और प्रभुपाद जी वहीं पर ही हमारे संस्था की छोटे छोटे जो बच्चे होते थे उनको बुला के पूछते बताओ भगवान कौन है, तो बोलते थे कृष्णा ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। और प्रभुपाद उनको प्रसाद देके भेजते थे, बोले देखो आपने PhD करा है परंतु ये बच्चे उन्होंने कुछ नहीं किया, इनको भी पूरा ज्ञान है। और प्रभुपाद जी बोलते थे हमको सिर्फ ये नहीं पता है भगवान का नाम क्या है, हमको भगवान का एड्रेस भी पता है, हमको ये भी पता है भगवान किस टाइम उठते हैं, किस टाइम सोते हैं, क्या खाते हैं, उनके रिलेटिव्स कौन है, वो बाहर क्या खेलने के लिए जाते हैं, किन किन लोगों के साथ मिलते हैं, कौन से ऋतुओं से जाते हैं, सब ज्ञान हमको पता है, क्योंकि यहाँ पे हम भागवतम में देख रहे हैं सारा ज्ञान। और इसीलिए इतना सारा ज्ञान के होते हुए भी कभी कभार हम देखते हैं कि कुछ लोगों को भगवान के ऊपर विश्वास नहीं होता। तो ये सारा ज्ञान हमको सुखदेव गोस्वामी यहाँ दे रहे हैं, जिससे हमको भगवान के ऊपर हमारा विश्वास और प्रगाढ़ हो सके। और इसी ज्ञान की श्रृंखला में एक नई चीज हम देखने वाले हैं आज। कैसे इतनी सारी ऋतुओं के बाद जब कृष्ण बलराम जा रहे हैं वन में
और अपने गोपाओं के साथ खेल रहे हैं, अलग अलग प्रकार से विहार कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि जलाशयों में भी कमल उगने लगे हैं, सारे जो पंछी हैं वो चहचहाने लगे हैं, जो भ्रमर है वो भी आवाज़ निकालने लगे हैं ज़्ज़ करके, और अनेकों अनेकों प्रकार से सब आ रहे हैं कृष्ण को देखने के। कृष्ण भी अपनी गायों को लेके जा रहे हैं अपने गोपाओं के साथ। और कैसे पूरा वृंदावन का बहुत ही रमणीय वातावरण है। और जब ऐसे वातावरण में मधुपति वृंदावन में प्रवेश करते हैं और अपनी वेणु बजाना प्रारंभ करते हैं, तो वेणु की आवाज़ सुनते ही जो व्रज की गोपियां हैं, जो वृंदावन की गोपियां हैं, उनका हृदय विचलित होने लग जाता है। क्योंकि भगवान की वेणु की आवाज़ सुनते ही उनके हृदय में भी भगवान के प्रति प्रेम जागृत हो जाता है। जैसे हम सुनते हैं कि भौतिक जगत में कोई स्त्री पुरुष को या पुरुष स्त्री को देखता है तो कैसे उसके हृदय में काम वासना आ जाती है। ये तो भौतिक जगत का काम वासना है जिसमें हमारा सुख केंद्र बिंदु होता है। लेकिन ये आध्यात्मिक जगत में जब भगवान के प्रति काम वासना का विपरीत यानी प्रेम आता है ना, तो उसमें केंद्र बिंदु हमारा सुख नहीं बल्कि भगवान का सुख होता है। ये ही डिफरेंस है जो आध्यात्मिक प्रेम है और भौतिक जगत में काम है। काम वासना में केंद्र बिंदु है मेरी खुशी, आध्यात्मिक जीवन में प्रेम का अर्थ है भगवान को आनंद देना। और वैसे ही वो प्रेम गोपियों के हृदय में जागृत हो जाता है और वो भगवान के बारे में वर्णन करना शुरू करती हैं और भगवान के अनेकों अनेकों लीलाओं को स्मरण करने से उनका मन और विचलित हो जाता है। और ऐसा वर्णन आता है कि वो भगवान के बारे में ज़्यादा कुछ बोल ही नहीं पाती हैं। वो सुंदर भगवान जिनका वो दृश्य देख रही हैं, उनका जो वेणु का गीत सुन रही हैं, वेणु की आवाज़ सुन रही हैं। सुखदेव गोस्वामी बताते हैं भगवान कितने सुंदर लग रहे हैं। श्लोक में बताते हैं वरहा पीडम नटवर वपु कर्णयोर कर्णिकारम बृहद वश कनक कपिशम व्यजयंतिम चमालम रंध्रान वेणुरधर सुदया पुरयान गोपवृंदेर वृंदारण्यम स्वपदारमणम प्रविशद गीत कीर्ति। इतना सुंदर विवरण कर रहे हैं भगवान की सुंदरता का। बताते हैं वरहा पीड़म, भगवान ने अपने सर पे मोर का पंख धारण कर रखा है और अपने कानों पे सुंदर छोटे छोटे पुष्प धारण किए हैं जो कि नीले रंग के। उसके साथ भगवान की जो धोती वो पीताम्बरी रंग की एकदम शाइन कर रही है सोने के समान। और गले में वैजयंती माला। वैजयंती माला हमने वर्णन किया था कि कैसे वैजयंती माला मतलब कम से कम 5 फूल प्रकार के फूल तो पुष्प तो उसमें होने चाहिए। और भगवान ऐसे लग रहे हैं कि मानो कि कोई नृत्य करने वालों में एकदम सर्वश्रेष्ठ नटवर राज एकदम ऐसा भगवान प्रतीत हो रहे हैं, जो वृंदावन नटवर प्रतीत हो रहे हैं। और ऐसे करके भगवान वृंदावन प्रवेश कर रहे हैं और प्रवेश करते करते अपने चरणों के चिन्ह वहाँ छोड़ते जा रहे हैं। और भगवान का जो वेणु है उसके छिद्र है वो भगवान के होठों से जो अमृत प्राप्त हो रहा है उससे भर चुके हैं। और वो सारा जो गुणगान है वो वहाँ की गायें गोपा सब स्मरण कर रही हैं, सुन रही हैं। तो ऐसा जब गोपियों ने भी वो भगवान के वेणु की आवाज़ सुनी तो उनका भी हृदय एकदम आकर्षित हो गया, उनका मन पूरे तरीके से विचलित हो गया। वो समझ नहीं पाई क्या चल रहा है यहाँ पे, और वो भगवान को देखने लगी, भगवान का स्मरण करने लगी, कैसे भगवान अंदर जा रहे हैं। और बोलने लगी कि किस प्रकार से किसी के भी जीवन की आंखों की सफलता तब है तो वो भगवान की सुंदरता का ये दृश्य देख ले। जी हाँ, भगवान की सुंदरता ऐसी, इसलिए दर्शन लेने मात्र से हमारे जीवन का बहुत ज़्यादा दुख नष्ट हो जाता है। कपिल मुनि ही 3 स्कंद में इसका वर्णन करते हैं, बोलते हैं हासम हरे रवनातिक लोक तीव्रा शोकाशु सागर विशोषण मत्युदारम सम्मोहनाय रचितम निज मायस्या भ्रूमंडलम मुनिकृते मकर ध्वजस्या। वो बताते हैं कि किस प्रकार से हासम हरे अवनातिक लोक तीव्र शोकाशु सागर विशोषण अत्युदारम। बताते हैं कि कैसे हमने बहुत सारे जन्मों में इतने सारे जन्म लिए ना, हमने वो जन्म में हमको बहुत दुख मिला है,
देख रहे हैं इसी जन्म में कितना दुख मिल रहा है। भौतिक संसार दुखों का संसार है, भगवान ने बताया भगवत गीता में, दुखालय अशाश्वतम। इतना सारा दुख मिला है हमको, और वो दुख में क्या होता है, रोना आता है, और रोए हैं हम, और इतना रोए हैं। वो बताते हैं कि कैसे वो रोने से एक सागर बन गया आंसू से, इतना रोए हम लोग। परंतु इतना कष्ट, इतना रोने के बावजूद भी वो बताते हैं हासम हरे रग, भगवान के जो मुखारविंद में जो हंसी है, भगवान की जो स्माइल है, उसको अगर कोई देख लेता है और उसके ऊपर ध्यान लगाता है, तो वो जो सारा जो समुद्र है, जो इतना शोक के आंसुओं से भर गया है, वो समुद्र एक क्षण में पूरा इवेपोरेट हो जाता है, पूरा खत्म हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है। इतना आनंद आता है भगवान का वो एकदम मुखारविंद की खाली मुस्कुराहट देखकर। और इसलिए गोपियां बोल रही हैं कि अगर हमको सही में अपने आंखों की सफलता प्राप्त करनी है, तो सुंदर चीजें तो वस्तु तो देखना हम चाहते हैं, परंतु सबसे सुंदर हमको दर्शन करना चाहिए भगवान का। भगवान का दर्शन जब हम करेंगे तो हमारी आंखों को सफलता प्राप्त हो जाएगी। और इस प्रकार से वो बोल रही हैं कि कैसे जो भगवान भी हैं वो अपना वेणु बजा रहे हैं, और उस वेणु से भी कैसे वृंदावन वासी सब बहुत ही प्रसन्नचित हो रहे हैं। और ये दृश्य सबसे मधुर दृश्य वो गोपियों को लग रहा है। और फिर गोपियाँ बता रही हैं कि कैसे भगवान ने अलग अलग प्रकार से अपना श्रृंगार कर रखा है, जिसका वर्णन अभी हमने सुना। और कैसे और कृष्ण और बलराम एकदम चमकदार, सारे गोपों के बीच में मणि के प्रकार उनका प्रकाश आ रहा है, और ऐसे कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि वो डांसर का एक ग्रुप है, और उसमें बीच में लीड डांसर है कृष्ण और बलराम, और वो डांस कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, और सब लोग उनके साथ जा रहे हैं। ऐसा वृंदावन का रमणीय वातावरण प्रतीत हो रहा है। और उसमें वो गोपियाँ तब ऐसा स्मरण करने लग जाती हैं, तो एक दूसरे को बोलने लगती हैं। एक दूसरे को क्या बोलने लग जाती हैं, वो देखने लग जाती है कैसे अलग अलग प्रकार से अलग अलग लोग कितने सौभाग्यशाली हैं, और भगवान की ये वेणु को सुनकर कितना उनको आनंद मिल रहा है। और शुरुआत वो करती हैं ये वेणु से ही, बोलते भगवान की वेणु ने क्या तपस्या करी होगी। उन्होंने कितना ज़्यादा भगवान को प्रसन्न कर दिया है कि भगवान उसको हमेशा अपने होठों से लगा के रखते हैं। वो होठ जिसका अमृत भगवान अपने प्रियतमाओं को देते हैं, वो सारा अमृत कौन ग्रहण कर लेता है, वो वेणु ग्रहण कर लेती है, और फिर कुछ बचा कुचा भगवान बाकी अपने जो प्रियतमा उनको दे देते हैं। परंतु ऐसा क्या सौभाग्य किया है वो वेणु ने। और बोल रहे हैं इसी कारणवश जो वेणु के पिता है, जो बाकी मोटे मोटे बम्बू हैं, वो भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और प्रसन्न होने से क्या होता है, वो भी रोने लग जाते हैं, खुशी के आंसू। तुम देखते हैं कैसे बम्बू से भी कभी कभार कुछ पदार्थ, तरल पदार्थ निकलते हैं, तो वो गोपियाँ बोल रही है ये आंसू हैं उनके, क्योंकि इतने प्रसन्न हो गए कि हमारा बेटा आज कृष्ण के पास पहुंच गया। तो देखिए अब ये माता पिताओं का एकदम भाव होना चाहिए, बोलती है। और जो उसकी माँ है, नदियाँ, वो इतनी खुश हो जाती हैं कि उनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अभी रोंगटे कैसे खड़े होंगे नदियों के, तो बताते हैं कि वो नदियों में वो कमल उगने लग जाता है और पूरा खिल जाता है, और वो रोंगटे के समान है। देखिए किसी भी माता पिता को ये जानना चाहिए कि कैसे सफलता कब है, तब उसका पुत्र भगवान का भक्त बन जाता है। और पुत्र को भी समझना चाहिए कि उसका भी जीवन, अगर वो माता पिता की सही मात्रा में सेवा करना चाहता है, तो उसको भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और यही गोपियाँ वहाँ पे स्मरण कर रही हैं। और फिर गोपियाँ वर्णन कर रही है कैसे वृंदावन का गौरव इतना फैल रहा है, उसकी ख्याति इतनी फैल रही है। और वो क्यों फैल रहा है इतना गौरव, तो बोल रहे हैं क्योंकि भगवान कृष्ण के चरण उसके ऊपर पड़ रहे हैं। जी हाँ, वो बता रहे हैं भगवान कृष्ण के चरण उसके ऊपर पड़ रहे हैं, तो इसलिए उसका गौरव इतना फैल रहा है। और वो चरणों के बारे में भी वर्णन देते हैं कपिल मुनि, भागवतम के 30वें स्कंद में। वो बोलते हैं संचिन्तयेत् भगवतः चरणारविंदम वज्रांकुशाध्वज सरोरुहलांचनाढ्यम उत्तुंग रक्त विलसन्नक चक्रवाला जोष्णाभिराहदमहद दृढ़ अंधकारम। बताते हैं संचिन्तयेत् भगवतः चरणारविंदम, हमको संचिन्तयेत् मतलब एकाग्र होकर ध्यान लगाना चाहिए किस पर, भगवत चरणारविंदम, भगवान के चरणों के ऊपर। उसमें क्या है भाई, चरणों में क्या दिखेगा। देखिए मामूली चरणों में कुछ भी नहीं है, वो रेखाएं इधर उधर कुछ भी नहीं है ना। एक बार एक भक्त बोल रहे थे कि प्रभु जी भगवान के जो चरण है वो क्या है, वो लोटस फीट है।
लेकिन हमारे चरण कैसे कार्बन फीट है ना, कुछ भी नहीं, काले हो जाते हैं बस। ये भगवान के चरणों में बताते हैं वो अलग अलग प्रकार के चिन्ह हैं, वज्र, अंकुश, ध्वजा, ये सारे अलग अलग प्रकार के, और शरोरु मतलब कि कमल, ये सारे चिन्ह हैं भगवान के चरणों में। और भगवान के जो नाखून है ना चरणों के, वो लाल नाखून, जो लाल लालिमा, वो कैसे लग रहे हैं, उत्तुंग रक्त विलसन नक चक्र वाला, ऐसा लग रहा है वो शाइन कर रहे हैं ऐसे। भगवान के चरणों के जो नाखून का एकदम कोना है जैसे कि चंद्रमा के अंदर से प्रकाश और ऐसा एकदम चमक रहे हैं। और जो कोई उन चरणों का दर्शन लेता है भगवान के, क्या हो जाता है, जो स्नाभिराहदम दृढ़ अंधकारम, उसके जीवन से सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। इसलिए हमको भगवान का जो दर्शन लेना प्रारंभ करना चाहिए वो चरणों से प्रारंभ करना चाहिए और फिर ऊपर जाना चाहिए। अगर हमने चरणों का दर्शन लिया, सीधा भगवान के मुखारविंद का दर्शन लेंगे तो शायद हम इतना लाभ नहीं उठा पाएंगे। और उसके बाद बताते हैं कि कैसे ये जो मोर हैं ये इतना अच्छे से नृत्य कर रहे हैं भगवान का वेणु का गीत सुनकर। और मोर का नृत्य देखने से बहुत सारे बाकी प्राणी भी जो हैं, जो पर्वतों पे भी हैं, वो भी ऊपर से देख रहे हैं कि अरे मोरनी कितना अच्छे से नृत्य कर रहे हैं। देखिए भगवान की वेणु की ये शक्ति है। हर कोई इतना एकदम विचलित हो जाता है और भगवान की भक्ति में और ज़्यादा विभोर हो जाता है। फिर वो गोपियाँ स्मरण कर रही हैं, बातें कर रही हैं एक दूसरे से, देखो ये हिरण को देखो, ये हिरण का कितना सौभाग्य है कि अपनी हिरनी के साथ नंद महाराज के पुत्र के पास आ पा रहा है। और वहाँ पर आ रहा है और देख रहा है नंद महाराज के पुत्र को साक्षात, कितने सुंदर से उन्होंने वस्त्र धारण कर रखे हैं और उनके पास आके अपनी आंखों से सिर्फ भगवान का दर्शन ले रहा है और प्रेम अपना भगवान को प्रदर्शित कर रहा है। कितना सौभाग्यशाली है हिरण और हिरनियाँ जो भगवान के एकदम करीब तक आ पा रही हैं, क्योंकि गोपियाँ जाहिर सी बात है कि भगवान के इतने करीब नहीं आ पा रही थी उस समय, तो वो ऐसा वर्णन करती हैं। और गोपियाँ बोलती हैं कि कैसे भगवान का सुंदरता इतनी ज़्यादा निखर के आ रही है अभी कि हर किसी के लिए उत्सव जैसा माहौल हो गया। देखो उत्सव क्या होता है, हम देखते हैं जब हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, सब कुछ नए नए कपड़े, नया नया सामान, सब साफ सफाई, एकदम एक उत्साह आ जाता है उत्सव में। तो वैसा ही उत्साह आ रहा है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे मंदिरों में भी जब जन्माष्टमी होता है या कोई ऐसा पर्व बनाया जाता है, भगवान को नया नया एकदम वस्त्र पहनाए जाते हैं, श्रृंगार किया जाता है, भोग लगाया जाता है और सारे भक्त एकदम उत्साहित हो जाते हैं। तो वैसे ही गोपियाँ बोल रही कि भगवान का जो सुंदरता है वो एक उत्सव के प्रकार है। और उस उत्सव में क्या होता है तो बता दें कि कैसे आकाश मार्ग से देवी देवता अपने विमानों से जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो जब वो आकाश मार्ग से देवी देवता जाते हैं तो जो देवताओं की पत्नियां हैं वो देखती हैं कृष्ण की सुंदरता को नीचे झुक के, और जब वो देखती हैं तो देखती रह जाती हैं और कभी कभार वो अपने विमान से नीचे गिर जाती हैं। और नीचे गिरने से जो उन्होंने पूरा श्रृंगार किया होता है वो भी पूरा श्रृंगार बिगड़ जाता है ना, उनके कपड़े वगैरह इधर उधर हो जाते हैं क्योंकि भगवान की सुंदरता उनको इतनी भा रही है। फिर वो बताती हैं कि देखो जब भगवान की वेणु भगवान बजाना प्रारंभ करते हैं तो जो गाय है ना वो गाय अपना कान एकदम ऊपर कर लेती हैं ऐसे करके। किस प्रकार से, मान लो जैसे हम लोग कभी जल ग्रहण करते तो कैसे ऐसा पूरा हाथ फैला तो ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए, तो वैसे ही वो जो गाय है अपना कान एकदम ऊपर कर लेती है सुनने के लिए भगवान की वेणु को, उनका गीत को। जैसे कि हम अब अपना मुंह पूरा खोल लेते हैं अगर हमको कुछ अमृत मिलता है। और बछड़े, वो बछड़ों ने दूध पिया होता है अभी अपनी माँ का, और अभी अभी जस्ट माँ का जो थन होता है वो अभी भी गीला होता है दूध से, वो बछड़े तब सुनते हैं भगवान की वेणु को। तो ऐसा वर्णन आता है कि वो लोग भी एक नज़र होके सिर्फ भगवान को ही देखते रहते हैं और ऐसा देखते हैं कि मानो अपने नज़रों से ही भगवान का आलिंगन कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी इतना प्रेम आ जाता है भगवान के ऊपर वो बछड़ों को। और उसके बाद वो बोलती हैं कि कैसे जंगल की अनेकों अनेकों पंछियाँ हैं, वो लोग पंछी भी अलग अलग टहनियों पे बैठ जाते हैं, सबसे ऊंची टहनी पे बैठ जाते हैं, सबसे आगे वाली टहनी पे बैठ जाते हैं देखने के लिए कि कृष्ण और बलराम किस प्रकार से आ रहे हैं। और एकदम शांत हो गया। अभी पंछी वैसे शांत नहीं होते, आप देखेंगे कुछ ना कुछ चिच 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 करते रहते हैं,
परंतु भगवान की वेणु सुनने के लिए एकदम शांत होके, एकदम एकाग्र होके वो भगवान की वेणु को सुनने का प्रयास करते हैं। और गोपियाँ बोल रही हैं कोई मामूली नहीं है ये पंछी, ये ज़रूर कोई ऋषि मुनिगण रहे होंगे जो इतना एकाग्रता से सुन रहे हैं। देखिए, हमको सुनना चाहिए कि कैसे हमको सुनना चाहिए, है ना। ये पंछियों से सीखना चाहिए हमको, कैसे एकाग्र होकर एकदम शांत भाव से। कभी कभार हम देखते हैं कि कुछ लोग अलग अलग प्रकार से सुनते हैं, श्रवण करते हैं, कुछ कार्य करते हुए, 2-3 लोगों से बात करते हुए, परंतु ये श्रवण नहीं है। श्रवण मतलब एकाग्र होकर हमको सुनना चाहिए। फिर गोपियाँ बताती हैं कि कैसे जब जो नदियाँ हैं वो सुनती हैं भगवान कृष्ण के वेणु की आवाज़, तो उनका मन भी बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाता है भगवान के प्रति, और उनका जो तेज एक प्रवाह है जिससे वो बह रही होती है, वो प्रवाह भी विचलित हो जाता है और वो बहना अलग अलग दिशा में प्रारंभ करती है। उनका जो जल है पूरा का पूरा एक विचलित होने जैसा लग जाता है, और उस जल में बहुत सारे भंवर बनने लग जाते हैं। वो भंवर क्यों बनते हैं बताती हैं कि कैसे वो जो भंवर है वो इसका प्रतीक है कि जो नदियां हैं भगवान को आलिंगन करना चाहते हैं, इसलिए वो भंवर बना रही हैं, जिससे वो मुरारी जो भगवान है उनके चरण कमलों को वो धारण कर सके। और भगवान जब उस यमुना के या किसी नदी के किनारों से जाते हैं तो वो भंवर आके भगवान के चरणों को स्पर्श करते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं, और बदले में क्या देते हैं, अपने कमल, भगवान को कमल अर्पण करते हैं। देखिए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमको समझना चाहिए कि कैसे जब हम भगवान के पास जाए तो सिर्फ मांगे नहीं, भगवान को कुछ देना भी चाहिए, है ना। भगवान की सेवा करनी चाहिए, वो ही सही में भक्ति का आदान प्रदान है। और फिर गोपियाँ बताती हैं कि कैसे जब कृष्ण बलराम जा रहे हैं अपना वेणु बजाते हुए, और फिर जो सूरज है उसका ताप बढ़ रहा है, धीरे धीरे उसका ताप बढ़ रहा है, और बादलों को लग रहा है कि अरे अगर ये ताप बढ़ जाएगा तो हो सकता है कृष्ण बलराम की लीला में कुछ बाधा आ जाएगी, थोड़ी गर्मी बढ़ जाएगी। तो बादल क्या कर रहे हैं, वो बादल एक छतरी के समान अपना विस्तार कर रहे हैं, और कृष्ण बलराम के ऊपर एक छाया दे रहे हैं, और छाया ही नहीं दे रहे हैं, स्पेशल इफेक्ट्स दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं वो छोटी छोटी एकदम बहुत ही महीन सी पानी की बूंदे, जो कि और आनंद दे भगवान को, गीला ना ही करे लेकिन एक आनंद दे, वैसा बूंदे हल्की हल्की बौछार कर रहे हैं छतरी के समान, और वो भगवान को और ज़्यादा एकदम रिफ्रेश कर रही हैं, है ना, ऐसा वातावरण बना रही हैं। फिर वो गोपियाँ याद कर रही हैं बातें करते हुए कि देखो वो कुछ जो नवविवाहित गोपियाँ हैं वो क्या कर रही हैं, जब कृष्ण जंगल के रास्ते से जा रहे हैं तो उनके चरणों में कुमकुम लगा है, उनके चरण एकदम लाल हैं। हमने देखा अभी चरणों का, भगवान के चरणों की महिमा जो कपिल मुनि बताते। तो जब उनके चरण वहाँ से जा रहे हैं वृंदावन के रास्ते से, तो वो गोपियाँ उस रास्ते पे जा रही हैं, और भगवान के चरणों को देख के उनको बहुत आनंद आ रहा है, और भगवान के चरणों का जो कुमकुम है वो लेके वो अपने ऊपर श्रृंगार कर रही हैं, और उस श्रृंगार से वो गोपियाँ जो भगवान से विरह महसूस कर रही हैं, है ना, वो विरह में उनको कुछ शांति मिलती है। जो उनका मन इतना विचलित हो जाता है भगवान को सोच के, वो मन थोड़ा शांत हो जाता है, क्योंकि भगवान के चरणों का आश्रय लेती हैं। इस प्रकार से वो जो नवविवाहित गोपियाँ हैं वो भगवान के साथ आदान प्रदान कर रही हैं। फिर गोपियाँ बोलती हैं कि देखो कृष्ण बलराम जा रहे हैं गोवर्धन पर्वत पे। गोवर्धन कौन है, हरिदास वर्य, मतलब सारे भक्तों में सर्वश्रेष्ठ भक्त है, क्योंकि गोवर्धन ऐसे भक्त हैं कि सबकी सेवा करते हैं, भगवान की भी करते हैं, भगवान के सारे भक्तों की सेवा करते हैं। कैसे कैसे सेवा करते हैं, तो गोपियाँ बताती हैं कैसे जो गोवर्धन है वो कृष्ण बलराम को, गायों को, गोपों को और सब लोगों को सब कुछ प्रदान करते हैं। क्या क्या प्रदान करते हैं, वो पीने का जल प्रदान करते हैं, क्योंकि उनके इतने अच्छे अच्छे झरने बह रहे हैं, वो झरने एकदम कोई भी वहाँ से पीने का जल प्रदान प्राप्त कर सकता है। और गायों को एकदम मुलायम मुलायम घास प्रदान करते हैं, और कृष्ण बलराम को लीला करने के लिए गुफा, अलग अलग फल, है ना, सब्जियां और पुष्प, ये सब कुछ दे रहे हैं, और किस प्रकार से कृष्ण बलराम की सेवा कर रहे हैं। फिर वो आगे बताती हैं कि और कृष्ण बलराम भी क्या कर रहे हैं, अपने हाथों में रस्सी लेके दौड़ रहे हैं। रस्सी क्यों लेके दौड़ रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा जब कभी गाय का दूध निकालते हैं तो गाय के पीछे वाले 2 पैरों पर रस्सी बांध देते हैं, है ना, जिससे वो गाय वो इधर उधर मारे ना, क्योंकि उससे दूध छलक जाएगा, गिर सकता है।
तो वैसे ही भगवान भी क्या कर रहे हैं, वो रस्सी लेके जा रहे हैं और भगवान का मधुर जो वेणु है उसका गीत सुन के जो जीवित पदार्थ है वो ऐसा स्तंभ हो रहा है, मान लो कि एकदम वो मृत्यु हो गया, उसको कुछ है ही नहीं, मतलब है ना, एकदम स्तंभित रह गया। जैसे हम देखते हैं बच्चे कभी कभार बोलते हैं फ्रीज, स्टैचू, एकदम स्तंभ रह जाते हैं। और जो स्तंभ पदार्थ है जैसे पत्थर वगैरह वो पिघल रहे हैं, क्योंकि भगवान की वेणु की इतनी शक्ति है। और ऐसा पूरा रमणीय वातावरण का वर्णन करती हैं गोपियाँ, और ऐसा वर्णन करते करते पूरे तरीके से भगवान के ही इन लीलाओं में एकदम डूब जाती हैं। जी हाँ, हमारा भी जीवन का उद्देश्य यही है कि जिस प्रकार से गोपियाँ वो वर्णन करके भगवान का स्मरण एकदम छोड़ नहीं पा रही हैं, हम भी ये वर्णन सुन के भगवान का स्मरण ना छोड़ पाएं। परंतु समय के अभाव में हम देखेंगे अगले सत्र में कि किस प्रकार से भगवान ने एक बहुत विशेष जो पर्व बनाया जा रहा था वृंदावन में, बहुत सारी परंपरा से वो पर्व बनाया जा रहा था वृंदावन में, कैसे उस पर्व में भगवान ने एक सुझाव दिया जिसने उस पूरे पर्व का एकदम जो चाल थी वो पूरी बदल दी। और उसके बाद क्या हुआ हम देखेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।